श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सावन का महीना खत्म हो गया है और अब शुरू हो गया है भादों का महीना। भादों का पहला सोमवार पड़ रहा है और साथ ही साथ इस दिन पड़ रही है भादों की पंचमी तिथि। बहुत ही सुंदर और अद्भुत योग बनता है ये। तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत जोर दे करके बताया है, भादों के महीने में कभी भी इस तरह का संयोग बन जाए कि सोमवार पड़ रहा हो और पंचमी पड़ रही हो, तो इस दिन बहुत ही अच्छा और सुंदर उपाय जरूर करें। काले तिल लेने हैं और थोड़ा सा शहद लेना है। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, धन नहीं आ रहा, कर्जा बहुत हो गया है, धन की आवक नहीं बढ़ रही, धन में वृद्धि नहीं हो रही, तो इसके लिए बहुत सुंदर उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। माता लक्ष्मी का आपके घर में सदा सदा के लिए वास हो जाए। साथ ही साथ आपके पास किराया देने तक के पैसे नहीं हैं और व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, किराया तक नहीं है आपके पास, धन दौलत नहीं है आपके पास और व्यापार नहीं चल रहा है, धन की इतनी समस्या है कि बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं आपको, तो बस आप एक इस उपाय को कर लेना, आपके धन की सारी समस्याएं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर और समझकर बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझाऊंगी, ध्यान देकर सुनिएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर दोस्तों आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला वीडियो होगा आपकी धन प्राप्ति के बारे में, दूसरा वीडियो होगा मनोकामना पूर्ति के बारे में और तीसरा वीडियो होगा आपकी बीमारी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है और नौकरी नहीं है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हताश हो गए हैं, फिर भी धन की कहीं से आवक नहीं हो रही है। एक बार भादों मास की पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर करिए। तो इस सामग्री के लिए बताते हैं, गुरुदेव ने बताया है कि आपको सबसे पहले लेने हैं काले तिल, लेकिन काले तिल की कोई संख्या नहीं है, आप जितने चाहो उतने ले सकते हैं। जैसे कि 1 चुटकी आपने काले तिल ले लिए और आगे थोड़ा सा लेना है आपको शहद। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि शहद केमिकल वाला मत लेना, ध्यान रखना कि अच्छा और शुद्ध शहद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर इसके पश्चात लेने हैं 5 आपको कमल गट्टे। कमल गट्टे दोस्तों लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय हैं। आप माता लक्ष्मी का जो भी उपाय करते हो उसके लिए कमल गट्टे बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। आपको दोस्तों ये 3 चीज़ें ही लेनी हैं, काले तिल, शहद और 5 कमल गट्टे। फिर ले लेना है आपको 1 तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको ये तीनों चीज़ें डाल लेनी है। 1 चुटकी काला तिल और थोड़ा सा शहद, जैसे कि 1 चम्मच डाल लो और 5 कमल गट्टे। और फिर अपने घर से इसमें जल भरना, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना अपने घर से ही जल भरना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आप अगर सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहते हैं शाम को कर सकते हैं। आपके पास जैसा समय हो, जिस हिसाब से आप समय निकाल पाएँ उस हिसाब से आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय हमेशा भादों मास की पंचमी तिथि को किया जाता है या फिर भादों मास के सोमवार के दिन किया जाता है। इस दिन तो बहुत ही महासंयोग बन रहा है कि पंचमी तिथि भी पड़ रही है, भादों का सोमवार भी पड़ रहा है। इसके बाद पहुंचना है आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे और वहां पर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और दोस्तों, इस जल को थोड़ा सा समर्पित इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर दीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी का वास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है, तो इस दिन अगर आप थोड़ा सा जल, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपकी कोई भी सामग्री उस पेड़ के नीचे गिरे, जल गिर जाए बहुत है, जल थोड़ा सा धीरे धीरे बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करना। अगर दोस्तों इस उपाय को आप प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही उत्तम और अच्छा माना जाएगा। और बाकी जो जल बचा हुआ है आपको पूरा समर्पित नहीं करना, मैंने बताया पहले ही कि थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर इसके बाद में जो जल बचा हुआ है फिर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, देवादिदेव महादेव के मंदिर में, और शिवलिंग के पास जाकर के आपको यहाँ पे भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। सारी सामग्री आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। वो जल जो है जलाधारी से बहते हुए नीचे आएगा, तो वहाँ पर आप लोटा लगा दें अपना
जो भी कलश लेके गए हैं उसको लगा दें। वो जल उसमें आ जाएगा, उस जल को अपने घर लेकर के आना है। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि थोड़ी देर शिव मंदिर में बैठना और भगवान से प्रार्थना करना। जो भी समस्या है देवादिदेव से, महादेव से प्रार्थना करके अपनी सारी समस्याएं बोलना और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देना। और फिर उस जल को सीधे अपने घर की तरफ लेकर चले आना। घर में ला करके उस जल को हर जगह छींट देना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, बाथरूम में और शौचालय में इस जल को ना छींटें। और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मेरे घर में हमेशा धन धान्य से मेरा घर परिपूर्ण रहे, मेरे घर में लक्ष्मी की कभी कमी ना रहे। बाबा मेरे ऊपर इतनी कृपा बना के रखना। जो भी इस उपाय को पंचमी तिथि और सोमवार के दिन भादों में कर लेता है तो उसके घर में सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी का वास निश्चित होता है। और दोस्तों धन की कमी धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को बहुत अच्छी तरह से बताया है। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। ये है दोस्तों आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत ही सुंदर और अद्भुत उपाय है दोस्तों, बहुत विशेष महा उपाय है दोस्तों। इस उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। बहुत ही अच्छा उपाय है। भादो मास की पंचमी तिथि के दिन मनोकामना पूर्ति का उपाय। सबसे पहले इस उपाय करने के लिए आपको ले लेना है एक बेलपत्र। लेकिन दोस्तों ये बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बेलपत्र होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पे से भी उठा करके बेलपत्र धो करके यूज कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा ले लेना आप लाल चंदन, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा ही ले लेना। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको एक लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के अपने साथ जाना चाहिए। ये लेकर पहुंच जाना है आपको देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई और बात ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव मंदिर पहुँचें। कोई भी ऐसी कोई भावना गलत या कोई विचार या किसी की बुराई ये मन में नहीं आना चाहिए। अब वहाँ पर जा कर के शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके। और अगर कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर उपाय करते हैं तो सबसे पहले जल समर्पित किया जाता है। तो आप देवादिदेव महादेव शिवलिंग पर जल समर्पित कर दें ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों फिर ले लेनी है आपको एक बेलपत्री। जो बेलपत्री आप अपने घर से लेके आए हैं या शिव जी से आपने ली है तो उस बेलपत्री पर आपको एक एक बिंदी रख देनी है लाल चंदन की। उसको कहते हैं अंक का संबोधन। तो शिव गुरुदेव ने बताया है कि अंक का संबोधन एक बिंदी से लेकर किया गया है। तो आपको एक बिंदी बीच वाली पत्ती पर रखनी है, एक बिंदी साइड वाली पर, एक बिंदी इधर साइड वाली पर, तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी रख देनी है। अंक का संबोधन इसको कहते हैं, एक एक बिंदी आपको रख देनी है। फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि किस तरह से समर्पित करनी है। आपको जो पत्ती का और दोनों पत्तियों का जो भाग बीच वाला होता है, जो खाली स्थान होता है बीच वाला, वहाँ से उस पत्ती को पकड़ के तब जो है शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और जो आपने बिंदी का संबोधन लगाया है, बिंदी लगाई है बेलपत्री पर, वो शिवलिंग से टच होनी चाहिए। और दोस्तों डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और इसी पत्ती के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के अपनी मनोकामना जो भी है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोल करके और नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। और फिर ये उपाय करके आप अपने घर की तरफ चले आना। आपको दोस्तों या तो ये पंचमी तिथि के दिन करना है भादो मास की, या सोमवार, किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों कल तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय दोस्तों है बीमारी के लिए। कोई भी ऐसी बीमारी हो गई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सारे आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए और बहुत जगह दिखा लिया आपने, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हो रही। बौर करते करते आप थक गए, तब आप इस उपाय को जरूर करिए। बस एक बार पंचमी तिथि या सोमवार भादों के महीने में ये उपाय जरूर करें। दोस्तों चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। आपको ले लेना है गुड़। गुड़ के 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ के 7 टुकड़े करके छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और आपको फिर लेना है एक तांबे का लोटा।
और उसमें अपने घर से जल भर लेना है। फिर उस लोटा को लेकर के और उन गुड़ की डलियों को लेकर के आप पहुंच जाना शिव जी के मंदिर। वहां पहुंच करके शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। फिर उपाय को आप कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से बताया है इस उपाय को। आप दोस्तों इस उपाय को जरूर करिएगा। जो 7 गुड़ की डलियां लेके गए हैं वो एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए और अपना नाम और गोत्र बोल करके। और जो शुद्ध जल लेके गए हो आप अपने घर से, उस जल को आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। दोस्तों जल समर्पित करते समय आप इस बात का ध्यान रखना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। वो जल समर्पित करने के बाद में आपको देवाधिदेव महादेव से अपनी कामना बोलनी है। मेरी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और इस कामना को करके जो भी आपको कामना करनी है, जिस तरह से करनी है वो आप कामना करके, और जो भी 7 डलियां आपने शिवलिंग पर समर्पित करी हैं उन 7 डलियों को अपने जो जिस जल से लोटे से जल चढ़ाया है उसमें उठाकर डाल लेना। और फिर उसके बाद आप वापस अपने घर की तरफ चले आना। जिस दिन से आपने ये उपाय किया है उस दिन से आपको क्या करना है, डेली 1 गुड़ की डली लेकर के आनी है। शिव मंदिर डेली आना है और 1 गुड़ की डली लेकर के आनी है, और शिव जी की चौखट पर बैठ करके, मंदिर की चौखट पर बैठ करके वो डली खा लेनी है। जैसे आपने पंचमी तिथि के दिन किया या सोमवार के दिन किया, कल तो पंचमी और सोमवार दोनों ही पड़ रहा है, तो एक तो उसी दिन खा लेना। घर मंदिर की चौखट पर बैठना, मंदिर के दरवाजे की चौखट पर बैठना और 1 डली उसी दिन खा लेना, और फिर घर ले जाना, और दूसरे दिन फिर शिव मंदिर आना, फिर मंदिर की चौखट पर बैठकर दूसरी डली फिर खाना। इसी क्रम को 7 दिन आपको करना है। आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बहुत ही खास और अद्भुत उपाय बताया है। दोस्तों इस उपाय को जरूर करें अगर आपकी बीमारियां नहीं कट रही हैं, दवाइयां नहीं लग रही हैं तो।